हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। क्या होता है जब लाइट ट्रेवल करती है ना, लाइट ट्रेवल करती है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ट्रेवल करती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है इलेक्ट्रो, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग, सिंपल आप बोल सकते हो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे सिंपल मैग्नेटिक मतलब आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। खुद ही नाम में बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ट्रेवल करेंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सॉरी रेडिएशंस बोलते हैं। तो देखो यदि हम बात करें यहाँ पे सिंपल किस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई इस तरीके से, ये जो मूव कर रहा है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट ट्रेवल कर रही है। और आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, ये होता है सिंपल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा ये भी कितनी स्पीड से रोटेट घूम रहा होगा, ये भी कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये भी इतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। अब देखो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि मैं इसको बनाऊं सिंपल, ये मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, ये तीनों आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिंपल आपका कौन सा, ये वाला आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देखो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से आपको मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है ना। तो देखो आप देखेंगे तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से है, जस्ट परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, इस तरीके से देखना, जस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं सब। ये तो आपकी होगी, मान लो इसको मैंने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो लिखा हुआ है सिंपल रेड वाला है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरीके से आप देखना, मैं दिखा देता हूं, यदि आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आप देख सकते, दीज आर परपेंडिकुलर, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और ये भी किसकी स्पीड से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मूव कर रहा है जो, वो सिंपल आपका स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव कर रहा है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जनरेटेड बाई ऑसिलेशंस ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी, कैसे, ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी इन अ मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। दीज रेडिएशंस और वेव्स have electrical and magnetic field associated with them and travel at right angle to these field। मतलब सिंपल यदि हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी है वो कैसे है, वो भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस तरीके से, ठीक है। ये मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये आपकी मान लो क्या है, सिंपल इस तरीके से आप देख सकते हो 3D में आप देखना चाहें तो देखो इस तरीके, तीनों परपेंडिकुलर होते, तीनों एक दूसरे के, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप रेडिएशन में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे आप पहला टर्म पढ़ते हो, आप सिंपल सा वेवलेंथ नाम सुना होगा, है ना, वेवलेंथ के बारे में पढ़ोगे, ये होता है सिंपल लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ोगे, फ्रिक्वेंसी न्यू से डिनोट करते हैं, किससे, न्यू, सिंबल होता है इसका न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड, और फिर आप देखेंगे इसमें सिंपल एम्पलीट्यूड के बाद आप टाइम पीरियड भी देखेंगे, टाइम पीरियड,
है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट बात, इन पे अपन न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट भी न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझेंगे। तो चलो देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें अभी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी, उससे पहले थोड़ा सा हम दिखा दें आपको जो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अभी तो मैंने आपको सिंपल सिस्टमेटिकली दिखाया था बना के, इस तरीके से देखो आपका मूव कर रहा है सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड कौन सा बोलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो लिखा हुआ भी है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये मैंने ही बताया था। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। तो आपको पता है इतना, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, यदि आपने देखा हो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरीके से देखो ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से ये तीनों आपके वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये किसकी स्पीड से हैं, ये सिंपल आपकी लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं, लाइट स्पीड। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑक्सिलेट इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो कैसे हैं वो तीनों, कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। किस तरीके से, बिल्कुल एकदम तीनों आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। आप समझ सकते हो इस तरीके से परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मान लो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये इस तरीके से कुछ परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सा समझ सकते हो। एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इन विच वेव इज ट्रेवलिंग, जिस में मतलब जिस पाथ पे वेव ट्रेवल करी उसके रिस्पेक्ट में दोनों परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को ध्यान रखना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला टर्म देखते हैं यहाँ पे, वेवलेंथ के बारे में समझते हैं। ध्यान समझना, वेवलेंथ किसे बोलते हैं। यदि हम वेवलेंथ को बनाएं, इस तरीके से आप देख भी रहे हैं, डायग्राम भी देख रहे हैं, मैं इस तरीके से आपको बना देता हूँ। ये वेवलेंथ है ना। आपने वेव्स देखा है, सिंपल वेव्स कैसे बनती है, जब आप एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से मूव करती है, तो वो क्या है, सिंपल वेव्स के फॉर्म में क्या कर रही है, मूव कर रही हैं। तो इसी तरीके से आप समझ लो। तो वेवलेंथ किसे बोलते हैं, इसको देखो समझो यहाँ पे, वेवलेंथ किसे बोलते, इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। ये भी क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो हम ऐसा बोलते हैं, क्रस्ट से क्रस्ट की डिस्टेंस ले लो, है ना, या ट्रफ से ट्रफ की डिस्टेंस ले लो। यही क्या आपकी वेवलेंथ होती, लैम्डा, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और नियरेस्ट ट्रफ्स इज कॉल्ड द वेवलेंथ, इट्स डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको अपन लैम्डा बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ, इस तरीके से वेव देखो। जैसे मान लो आप कभी भी वो रबर लेना, रबर को खींचना और उसको सिंपल इस तरीके से आप कर देना, तो जो वो किस तरीके से मूव करेगी, सिंपल वेव्स के फॉर्म में मूव करेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो, देखो इस तरीके से देखो वेवलेंथ मूव कर रही है। ये कैसी वेव है, ये एक आपकी ट्रांसवर्स वेव है। कैसी है, ट्रांसवर्स वेव है। आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जब वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आप ट्रांसवर्स वेव को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं सिंपल, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस तरीके से देखो, ये क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, सिंपल नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं एक पॉइंट से, ठीक है, उसे हम क्या बोले, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। और यदि हम यहाँ पे बात करें, सिंबल की बात करें, तो न्यू से इसको डिनोट करते हैं। किससे, न्यू से। ध्यान समझना, इसको न्यू पढ़ते हैं। और न्यू इक्वल टू क्या होता है, यदि देखा जाए, न्यू इक्वल टू सिंपल होता है C/λ, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है हर्ट्ज में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, हर्ट्ज में लिखते हैं, या पर सेकेंड में यूनिट जो लेते हैं, या पर सेकेंड में लेंगे या हर्ट्ज में इसकी यूनिट लेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल, यदि आप देखोगे जो वेवलेंथ की यूनिट होती है वो मीटर में होती है। इस तरीके से देखो,
यदि हम दिखाएं आपको, न्यू इक्वल टू जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसकी मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड, और लेमडा ही क्या हो गई, मीटर, है ना। तो मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या, पर सेकेंड बचता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, तो यूनिट क्या हो गई, पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। आपको पता है जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो किसके पास, बी वेलोसिटी से कर रहा है। तो देखो आप सिंपल इस तरीके से देखो, पार्टिकल मूव किया, इस तरीके से देखो चला गया ना, तो बी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मान लो। ठीक है, अब समझना यहाँ पे। अब सिंपल हम देखें मतलब कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड में। यदि हम बात करें, यदि आपने पढ़ा होगा या आपने फिजिक्स के लैंग्वेज में पढ़ते हो, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी पढ़ते हो, आप यहां पे क्या पढ़ते हो, सिंपल कितनी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करोगे आप 1 सेकेंड में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। जैसे हम बात करें, आपको पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, बोलो यही होता है। अच्छा, यदि हम लिखना चाहें तो न्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू क्या है, सी, यही क्या है आपका, बोलो वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, सिंपल आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड है या डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, जो वेलोसिटी है सिंपल लाइट की, वो कितनी आ रही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर, आप देख सकते हो। जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय द वेव। ठीक है, किसके द्वारा, वेव द्वारा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्या, बोलो वेव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी that is 3 into 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है, यदि आप मीटर पर सेकेंड लेते तो कितना होता, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता, इतना अंतर है। ठीक है, अच्छा, अब देखो सिंपल लिख रहा है यहाँ पे, अ वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। देखो ऐसा क्यों बोल रहा है, समझना, हायर फ्रीक्वेंसी शॉर्टर वेवलेंथ, क्यों, न्यू इक्वल टू क्या है, सी अपॉन लैम्डा होता है। तो आपको एक बात तो पता चल रहा है यहाँ पे, न्यू जो है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आना, यदि वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, अ वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ व्हाइल अ वेव ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब सिंपल, लोअर लोगे आप वेवलेंथ तो हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और यदि आप हायर फ्रीक्वेंसी लोगे तो लोअर वेवलेंथ मिलेगी। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, सिंपल समझना, ये होता है 1/λ। सिंपल कैसे होता है, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार, इसके ऊपर बार लगा दो, इसको हम वेव नंबर बोलते हैं, जस्ट लाइक अ सिंबल, वेव नंबर। ठीक है, ये हो गया, और ये होता है 1/λ। और यदि मान लो लैम्डा की यूनिट आपकी मीटर में है, तो जो वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो पर मीटर में हो जाएगी, या सिंपल यदि सेंटीमीटर में लोगे आप वेवलेंथ तो पर सेंटीमीटर में हो जाएगी, इस तरीके से। तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो आप, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड क्या, वेव नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल न्यू बार, इसको बोलते हैं न्यू बार। ऊपर हमने सिंपल उसको टोपी पहना दी। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की। तो देखो एम्पलीट्यूड समझना किसे बोलते हैं, ध्यान समझना, देखो क्या बोलते हैं, द हाइट ऑफ, यदि हम बात करें, ये वेव है आपकी सिंपल इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्रस्ट है, ये आपका ट्रफ है, ये आपका क्रस्ट है, या आप हाइट ऑफ क्रस्ट ले लो या हाइट ऑफ ट्रफ ले लो। ठीक है, यही क्या आपका एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो इस तरीके से, हाइट ऑफ क्रस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ को ही क्या बोल रहे हैं, सिंपल हम एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। तो लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ठीक है, ऑफ ए वेव
इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल ए। किससे डिनोट करेंगे हम? स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए, स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, मतलब इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इससे हम डिटरमाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन। सिंपल रेडिएशन को हम इससे डिटरमाइन करते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, टाइम पीरियड। देखो आपको एक बात है बताएं, ये आपकी स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है, सिंपल ऊपर नीचे हो रही है, ये किसके फॉर्म में, देखो वेव्स बना रही है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वेव्स बना रही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टेकिंग बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल, मतलब वेव क्या कर ले, एक साइकिल कंप्लीट कर लेगी, उसी को क्या बोल रहे हैं हम बताओ, उसी को हम बोल रहे हैं सिंपल टाइम पीरियड। कितना टाइम लग रहा है ना, मतलब कितना टाइम लग रहा है एक वेव को अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करने में, तो हम उसी को बोल रहे हैं सिंपल क्या, टाइम पीरियड। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, जब ऊपर से देखो, ऊपर से नीचे आई तो क्या हुआ, ये गया, नीचे से ऊपर गई तो क्या हुआ, ये हो गया। तो देखो इस तरीके से क्या कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर ली। अब हम इसी को रिपीट करते जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, देखो फिर से रिपीट कर दिया, आप बेस में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ये देखो फिर से रिपीट कर दिया, फिर से हम इसी को रिपीट करते जा रहे हैं। तो वन कंप्लीट साइकिल क्या है, यहाँ पे हो रहा है, तो सिंपल जितना टाइम लगेगा उसी को क्या बोल रहे हैं हम, टाइम पीरियड बोल रहे हैं। लिखा हुआ अभी क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकिंग बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है ना, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से, और जो कैपिटल टी होता है 1/ν होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये बात तो चलो छोटे से कॉमन आपके टर्म्स थे कुछ, इसको आपको पढ़ने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन वहां पे आपको सिंपल एक कुछ आपको टर्म्स यूनिट पता होना चाहिए, कन्वर्जन पता होना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है एक 1 एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होते हैं, और मीटर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। क्योंकि आपको वेवलेंथ दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी कभी कभी, ठीक है, आपको वेवलेंथ किस में दी जाएगी, आपको वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दे दी, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, इतना क्लियर। चलो ये यूनिट लिखिए, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और मीटर 10⁻�6 मीटर। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। अब देखो एक और मिलेगा आपको, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁹ मीटर। तो याद रखना, आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके थ्योरी पार्ट था, खत्म हो गया है। अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो सारे के सारे अपन सॉल्व करेंगे। तो रेडी हो जाओ जल्दी से, चलो। और आपको देखो एक बात मैं पहले बता देता हूँ कि आप जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, पहले वीडियो को पॉज करना, आप हमारा सॉल्यूशन मत देखना, फिर आप सॉल्व करते हुए चले जाना, और जब कहीं प्रॉब्लम आए तो हमारा सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो करते हैं अपन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है येलो लाइट है इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप, ठीक है भाई, कौन सी, जो सोडियम लैंप है, आपने देखा हो स्ट्रीट लाइट में, आपने देखा हो आपको दिखती हुई येलो, जो येलो लाइट दिखती है ना सिंपल आपको, वो आपकी एक्चुअली उसको हम सोडियम लैंप बोलते हैं, इसीलिए वहां से येलो लाइट निकलती है। तो देखो जो येलो लाइट है सोडियम लैंप से, है ना, कौन सी लाइट निकल रही है, येलो लाइट इमिट हो रही है, ठीक है। चलो ये स्ट्रीट लाइट होती है, आजकल यही चल रही है। अब देखो हैज अ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 580 नैनोमीटर। तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू दिया हुआ है आपको सिंपल 580 नैनोमीटर। अब आपको पता है 580 नैनोमीटर दिया हुआ है सिंपल, समझना। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नैनोमीटर से मीटर में। तो अब आपको पता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है सिंपल कितना, 10⁻⁹ मीटर, यही होता है। तो देखो अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 580 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है।
अब देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये लिख दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। ठीक है भाई, निकाल लेंगे, हमें इतना तो पता चले वेव लेंथ। अब आपको पता है यदि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू निकालते हो, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू आप निकाल दो सिंपल वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाई वेवलेंथ। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे ही वेलोसिटी ऑफ लाइट बोले तो c अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा, और आपको पता है c की वैल्यू क्या होती है, जो c है c की वैल्यू होती है आपकी सिंपल 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस वैल्यू रखना है और आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको न्यू से डिनोट करते हैं, तो देखना यहाँ पे ध्यान से, तो न्यू इक्वल टू हो गया आपका सिंपल, यहाँ पे देखोगे क्या c अपॉन लैम्डा। ठीक है, अच्छा अब आपने न्यू की वैल्यू रखी, न्यू इक्वल टू क्या आपने फ्रिक्वेंसी निकालना है, अच्छा तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 है ना, डिवाइड बाई लैम्डा कितना था, लैम्डा दिया हुआ था, मैं तो यूनिट नहीं लग रहा हूँ, मीटर पर सेकंड, लास्ट में सीधे अपन यूनिट रख देंगे। फ्रिक्वेंसी की यूनिट हमें पता पर सेकंड में आती है या हर्ट्ज में आती है। ठीक है, अच्छा अब देखो लास्ट लिखते हैं हम सिंपल, आपको कितना दिया था 580 है ना, तो आप लिख सकते हो 580 की जगह हमने 58 लिख दिया था, यहाँ पे क्या लिखा था 580 है ना, कितना इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, ये 58 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर नहीं होगा, ये होगा सिंपल 58 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर होगा, क्योंकि 10 से हमने मल्टीप्लाई भी तो कर दिया है। ठीक है, और -8 होगा, कैसा होगा -8, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम रखते हैं वैल्यू सिंपल 58 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -8, यही हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब ध्यान समझना, ये तो 58 ऊपर गया, अब ये ऊपर गया तो कितना हो गया, ऊपर हो गया तो ये सिंपल हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर 16 डिवाइड बाई, तो माइनस में पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइड बाई 58 इंटू 10 टू पावर -8 तो बचा ही नहीं ना, ऊपर चला गया। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, जो 58 है मैं इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्या मान लेता हूँ 60 मान लेता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, गुस्सा तो नहीं करोगे ना, गुस्सा नहीं करना भाई। ठीक है, पहले बता रहा हूँ। अब देखो जैसे हमने 60 मान लिया तो अब आपको आसानी पड़ जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर दिए, जैसे 60 माने और यहाँ पे मैंने सिंपल 300 से, ठीक है ना, कर लेता हूँ मैं 300 ऊपर लिख दिया इंटू, अब मैं 10 टू दी पावर 14, ठीक है, 2 जीरो यहाँ ले लिए, डिवाइड बाई 60। ठीक है, ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, अब न्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका सिंपल 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 पर सेकेंड, ये आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, यही आपकी फ्रिक्वेंसी थी और यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब दूसरा क्या पूछ रहा था, जो दूसरा था वो पूछ रहा था आपसे वेव नंबर, क्या पूछा था वेव नंबर ऑफ द लाइट। देखो यदि आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे, आप कैलकुलेशन में मत उलझो, आप आसानी से सॉल्व करते जाओ, कैलकुलेशन में उलझोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना सीखो, और कोई गलत नहीं है, केमिस्ट्री में आपका गलत नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा बच्चे कुछ लोग सोचते सर गलत हो जाए, नहीं भाई गलत नहीं होता है। ठीक है, आपका इतना टीचर भी समझदार होता है और आप सॉल्व करेंगे बोर्ड में, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कटेगा नहीं। ठीक है, यदि आपको करना है उलझना है कैलकुलेशन से तो आप पूरा सॉल्व करो 58 लेके, तो बस सिंपल आएगा 5.17 इंटू 10 टू दी पावर कितना 14 आ जाएगा, बस इतना आएगा अंतर, बस और कुछ नहीं आएगा। उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको एग्जैक्ट दे दूंगा, सो डोंट वरी। अब देखो हमसे जैसे वेव नंबर पूछा गया, न्यू बार इक्वल टू होता है आपका 1/λ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर सिंपल होता था वेव नंबर 1 अपॉन वेव लेंथ। ठीक है, अच्छा तो देखो क्या हो जाएगा, न्यू बार इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा की वैल्यू थी 1 बाई, ये हो जाएगा 580 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। तो हमने इसको चेंज कर दिया था, कितना हमने लिख दिया था 1/58 इंटू 10 टू दी पावर -8
यही लिखा था। अब मैं -8 ऊपर ले जा रहा हूँ, है ना, ऊपर ले गया तो ये किस में चला गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 1 × 10⁸ अपॉन 58। अब आप क्या करोगे, न्यू बार इक्वल टू, ये सिंपल अब आपको काम करना है, ये 1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 जीरो ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 00, 100 हो गया, डिवाइड बाई 58। मैं 58 की जगह क्या ले लेता हूँ, मैं 60 ले रहा हूँ, वही सिंपल का सा काम कर रहा हूँ, 60 लूँगा इंटू 10⁶ होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या आ जाएगा, तो न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 10/6 इंटू 10⁶, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो कितना हो गया, ये सिंपल आपका बचा, यदि देखोगे आप तो 5/3 इंटू 10⁶, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये क्या आएगा 5/3 मतलब 3 1 जा 3 पॉइंट, 3 6 जा 8, 2 बचा, 2 0 पॉइंट आया, 3 6 जा 18, फिर आपका क्या बचा, फिर से 2 बचा, 3 6 जा 18 इंटू 10⁶, किस में आएगा, ये आ जाएगा पर मीटर में, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर में थी, ठीक है, सिंपल मीटर में थी, किस में आ गया, पर मीटर में आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका न्यू बार इक्वल टू वेव नंबर इक्वल टू आपका सिंपल आ गया 1.66 इंटू 10⁶ मीटर। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, आप देख सकते हो ये आपका आंसर आ गया। देखो आपको मैंने सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं पूरे, आप देख सकते हो। ये 1.72 आ रहा था मेरा, 1.66 1.7 के समथिंग ही आ रहा है, ठीक है। 5.17 इनका आता, मेरा 5 आ रहा था, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकाल के। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ध्यान समझना दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 1368 मतलब 1368 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी निकल रही है। तो देखो यहाँ पे सिंपल फ्रिक्वेंसी न्यू इक्वल टू कितनी है, सिंपल 1368 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको सिंपल हर्ट्ज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज में इसको मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, ठीक है भाई, हमें वेवलेंथ निकालना है, हम निकाल देते हैं। तो देखो आपको पता है, यदि सिंपल सी बात पता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है न्यू इक्वल टू ये होता है सिंपल c/λ, ठीक है, यही होता है। और आपको पता है यहाँ पे जो c है वो c क्या है आपका, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये बात भी आपको पता है। और जो लैम्डा है यहाँ पे ये आपका सिंपल है वेवलेंथ, हमें यही निकालना है, यही हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया आपका वेवलेंथ, ध्यान समझना, ये वेवलेंथ हो गया। अब क्या होगा, देखो किस तरीके से निकालेंगे, बस फॉर्मूला रखना है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो, इसको इसी को लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू c/ν, ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, आपका लैम्डा आ जाएगा। तो देखो किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू आपका हो गया c/ν। अब हमने वैल्यू डाली, देखो यहाँ पे, तो लैम्डा इक्वल टू डाल दिया सिंपल, c की वैल्यू कितनी थी 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। न्यू की वैल्यू कितनी थी 1368, ठीक है, हमने इसको भी लिख दिया 1368 इंटू 10⁻³, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया हर्ट्ज में। अब देखो अब क्या होगा, अब यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से समझना, तो क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा इक्वल टू, एक काम करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ज़्यादा, कैसे, हम 10⁻³ ऊपर ले जाते हैं, और जब 10⁻³ ऊपर लेके जाओगे तो सिंपल ये बचेगा आपका 3 × 10⁵, ठीक है, ये बचा। नीचे कितना है 1368, ठीक है, ये बचा। अच्छा अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, एक और हम सिंप्लीफिकेशन लगा, देखो मेथड क्या लगा रहे हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे 3 × 10⁵ में डिवाइड बाई 1368 लिखा हुआ है, मैं इसमें यदि
1000 से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 10⁻³ से, और 1000 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ध्यान समझना क्या किया। तो हमने क्या किया, जैसे ही 1000 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 1.36 हो जाएगा। बोलो, ये सिंपल हम लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ अपॉन कितना हो जाएगा, देखो 1.3 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा 1.3 को मैंने 1.368 है तो मैं इसी को सिंपल लिख दे रहा हूँ, 1.4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1.4 लिख दिया। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही हमने 1.4 लिखा, लैम्डा इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1.4 इंटू 10⁻3। अभी 10⁻3 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा सिंपल 3 इंटू 10⁻2, क्यों माइनस में होगी। अच्छा, डिवाइड बाई 1.4। देखो बहुत से लोग इसको क्या करेंगे, 1.5 मान के डिवाइड कर देंगे, 200 आ जाएगा। यदि आप नीट और जेई में होते तो आप ऐसे ही करते, लेकिन मैं आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इतना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो आप एक काम करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिवाइड बाई 14 इंटू 10⁻², तो कितना हो गया, देखो 14 2 जा 28, यदि आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब कितना बचा, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, अब आपका आया 14 बन जा 14। ठीक है, फिर क्या बचा, सिंपल 6, फिर आपका आ गया सिंपल क्या, बोलो 6 बचा, 14 बन जा 14, आपका 20 था वहां पे, सिंपल 6 बचा, फिर 0 आ गया, फिर क्या हो गया, 14 5 जा, बोलो 70, 14 5 जा 70 नहीं जाएगा भाई, तो कितने टाइम जाएगा, 14 4 जा 56 बस। ठीक है, फिर देखो, फिर हमने लगाया सिंपल 56 हो गया, मतलब कितना बचा, अब बचा ये सिंपल आपका 56, मतलब 60 था, 4 बचा, फिर से क्या हुआ, 14 3 जा 42, 14 2 जा, ये आ गया 2.142, ये आ गया सिंपल आपका लैम्डा। ध्यान समझना, ये लैम्डा आ गया। ठीक है, अब देखो ये लैम्डा आया जैसे ही, वो भी किसमें आया, मीटर में, इंटू 10⁻² मीटर। अब क्या होगा, देखो मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लिया था इसलिए 2.14 आया। ठीक है, यदि आप एग्जैक्ट वैल्यू रखते ना, एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपका एग्जैक्ट आता 219 पॉइंट कुछ समथिंग आता, 219 219 आपका आंसर आता मीटर। तो देखो आपका जो आपका निकल के आया सिंपल, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 214.2 मीटर, ये आपका लैम्डा आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते, देखो यही आ रहा था आंसर 213.3 मीटर। ठीक है, इनका 3 आ, मेरा 214.2 आ रहा है। अच्छा, अब देखो, अब ये पूछा विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, ये बोला कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, या सिंपल सी बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये एग्जिस्ट करेगा। देखो हमें सिंपल सी पहले ही समझ में आ रहा है, दिमाग लगाएं, रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, क्यों, रेडियो स्टेशन से क्या हो रहा है, सिंपल फ्रिक्वेंसी निकल ली ना, तो सिंपल हम बोल सकते हैं ये कैसी हैं, ये सारी की सारी जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन रहा है, जो पार्ट है उसका, ये सिंपल रेडियो वेव्स का है। तो ये किस रीजन में आएंगे, ये आएंगे आपके रेडियो वेव्स के रीजन में आ जाएंगे। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको लिखा हुआ है, आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाएगा, लिखा है इट बिलोंग्स टू रेडियो वेव रीजन। ठीक है, रेडियो वेव रीजन सिंपल। ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट, ठीक है भाई, बेबियोर की बात करें, वायलेट टू रेड 750 नैनोमीटर। ठीक है, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रिक्वेंसीज। देखो अब आप ये मत बोलना सर आपने तो ये बताया था 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक लोगे तो सर वो विजिबल रीजन होगा, ये तो सर कम ज़्यादा बता रहा है। भाई चल जाता है, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है, 400 से 750 तक आपको कई किताबों में 380 नैनोमीटर से दिखेगा, 380 नैनोमीटर से आपको सिंपल 700 या 750 नैनोमीटर तक दिख जाएगा, कोई गलत नहीं है। ठीक है, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट थिंग्स लिखती हैं। अब देखो तो हम निकालते हैं भाई सबके लिए क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है।
निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला विजिबल स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर दिया हुआ, जो लैम्डा यानी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको 400 नैनोमीटर। ठीक है, ये दे दिया। अच्छा अब देखो, अब क्या होगा, आपको पता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सिंपल 400 क्यों करें, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहें तो ये वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिख लोगे। ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ आ गई। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एक्सप्रेस इन द इज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ, वो भी हर्ट्ज में लिखना है, निकालना है, किसमें, हर्ट्ज में। निकाल लेंगे, कोई आसान, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो तो न्यू, अब C क्या है यहाँ पे, C यहाँ पे आपको पता है C इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब देखो जब C/λ किया तो सिंपल अब आप करेंगे यहाँ पे कितना, ये करेंगे आप सिंपल 3 इंटू 10⁸ है ना, डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ की वैल्यू आई है आपकी सिंपल 400। ठीक है, सॉरी 400 नैनोमीटर थी, फिर हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, तो कितना लिखा था 4 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। ठीक है, यही लिखा था। तो अब हम जब इसको करेंगे कैलकुलेट तो क्या आएगा, ये ऊपर हो जाएगा सिंपल 3 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा -7, तो कितना हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 15। ठीक है, डिवाइड बाई 4। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे 10 ले रहे हैं, ध्यान सुनना, जब हम 10 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻, ये बचेगा आपका सिंपल 10⁻, कितना 14 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये बचा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा सिंपल आपका, यदि आपको और सिंपल सिंप्लीफाई करना है 2 यहाँ पे 15, तो ये जो आ रहा है आपका सिंपल 7.5, कितना आ रहा है, समथिंग आ रहा है आपका 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया क्या, लैम्डा इक्वल टू कितना आया, सॉरी लैम्डा नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या, ये क्योंकि लैम्डा तो अपने को दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी 400 नैनोमीटर के लिए, तो फ्रीक्वेंसी आई आपकी सिंपल न्यू इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो कितना आसान क्वेश्चन था, एक के लिए तो हमने कैलकुलेट कर लिए, अब हम करेंगे दूसरे के लिए कैलकुलेट। चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि आप दूसरी आप वेवलेंथ देखोगे, रेड के लिए कितनी दी गई है, रेड के लिए जो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू, वो आपको गिवन है कितना, वो सिंपल गिवन है आपको, एक मिनट रुकना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू वो गिवन है आपको 750 नैनोमीटर, ध्यान से समझना, 750 नैनोमीटर हो गया। अच्छा, जब ये हो गया लैम्डा, तो अब आप एक काम करो, नैनोमीटर में तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो सिंपल लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा यानी वेवलेंथ, लैम्डा हो जाएगा आपका 750 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। मैं इसी को लिख दे रहा हूँ 75 इंटू 10⁸ मीटर लिख दिया है। ठीक है, गुस्सा तो नहीं करोगे, सिंपल 10 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐड हो गए। अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ, जैसे लैम्डा आ गया, हमें निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू इक्वल टू क्या होता है C/λ, और C यहाँ पे क्या है, क्योंकि C है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यही होता है। अब देखो बस सिंपल, अब हमें क्या रखना है, वैल्यू रखना है। तो देखो कैसे, अब आपको न्यू इक्वल टू सिंपल C कितना है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई, ये कितना लैम्डा कितना है 75 इंटू 10⁻⁻8, यही है। अब अच्छा एक काम करो, 10⁻⁻8 ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाओगे तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल आपका 3 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई, ये कितना हो गया 75। मैं इससे 100 ले रहा हूँ, तो 100 ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, बाहर ले लिए तो सिंपल 300 इंटू
10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये बचेगा 14 डिवाइड बाई 75। तो देखो 75 4 जा कितना हो गया 300। तो आप देख सकते हो न्यू इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। तो देखो फ्रिक्वेंसी आ गई। यदि मैं फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में बोलूं कि विजुअल रीजन कहां से कहां तक आ रहा है, वो सिंपल आपका आ रहा है कहां से कहां तक बोलो, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, कहां से कहां तक, ये फ्रिक्वेंसी का रीजन है सिंपल विजुअल रीजन में कितना 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज तक, ये आपका सिंपल रीजन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो देखो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, इस तरीके से हमने दोनों इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाल दिया है, ठीक है। अब देखो हमने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, जिस टाइप से बनते थे, वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, जिससे क्या हो आपको आसानी हो जाए कि नहीं सर ये चीज में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चा पार्टी, इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।